कुरुलुस ओरहान की धमाकेदार किस्त में आप सबको खुशामदीद। पूरी दुनिया में धूम मचाती इस सीरीज को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आओ जी कहता है, सिर्फ यही बात नहीं, सिपाहियों को तो खबर ही नहीं। जिर कुताई कहता है, जलती आग पर तेल मत छिड़कें आओ जी साहब। और हान साहब ने सुरंग का पता लगाने के लिए कुछ सिपाही तफवीज किए हैं, इसी वजह से। आओ जी कहता है, फिर वो कहाँ है? शाहीन शाह गुस्से से कहता है, लगता है वो शहादत का जाम पी चुके हैं। हम वो सुरंग भी तलाश करेंगे और शहर भी। शाहीन शाह गुस्से से खेमे में जाने लगता है कि करारगाह का ढोल बजता है। सिपाही सफ बस्ता हो जाते हैं और सरदारान भी। तैमूर ताश का काफिला आ रहा है। सरदारान उन्हें देख रहे हैं। जार कुताई और दमरिल एक दूसरे को देखते हैं और दमरिल जैर कुताई को इशारा करता है। बुरान और जैर कुताई एक दूसरे को देखते हैं। बुरान पीछे चला जाता है और जार कुताई मंजर पर नजर रखे हुए है। तैमूर ताश आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने और तुम्हें आखिरी मौका देने के लिए आया हूँ। शाहीन शाह इंतहाई परेशानी में है और ओरहान तैमूर ताश की करारगाह के पास घात लगाए बैठा है। वो कहता है, मेरे बाबा का इलाज यहाँ है। उधर तैमूर ताश का नौकर खाना खा रहा होता है कि करारगाह का ढोल बजता है। वो उधर मुतवज्जे होता है। फलादियोस काफिला लेकर पहुंचता है। नौकर हैरानो परेशान होकर कहता है। फलादियोस घोड़े से उतरता है और नौकर करीब आकर पूछता है, मेरे नौकर कहाँ हैं? फलादियोस कहता है, वो मरे नहीं हैं, फिक्र न करो। नौकर सख्ती से कहता है, मुझे जवाब दो, मेरे साथ खेल मत करो। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरते हैं। फलादियोस आगे बढ़कर कहता है, वो बाकी रह जाने वालों को संभालने गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। नौकर गुस्से में कहता है, तुमने उन्हें पीछे छोड़ दिया। फलादियोस जवाब देता है, वो चंद आदमियों के पीछे गए हैं। अगर तुमने उनकी अच्छी तरबियत की है तो वो थोड़ी देर में यहाँ होंगे। नौकर शदीद गुस्से से उन्हें देखता है। ओरहान दूर से सारा मंजर देख रहा होता है। नौकर कहता है, तैयार हो जाओ, हम अपने नौकरों को देखने जा रहे हैं। बलाबान परेशानी में पूछता है, हम इन पर हमला कैसे करेंगे हुजूर? ओरहान कहता है, हमला नहीं करेंगे, तुम यहाँ मेरा इंतजार करोगे। खलील कहता है, अगर आप पकड़े गए तो? ओरहान बात काट कर कहता है, तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और मुस्कुरा देता है। नौकर घोड़े पर सवार होकर अपने नौकरों को ढूंढने निकल जाता है। ओरहान कहता है, नौकर निकल रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं। फिर खलील से कहता है, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम वही करोगे जो जरूरी है। ओरहान आगे बढ़ जाता है। उधर करारगाह में शाहीन शाह के खेमे में शाहीन शाह बैठने की जगह देखकर कहता है, बैठें बैठें सरवत साहब। फिर दोनों हंसते हैं। तैमूरताश कहता है, खेल खेलना बंद करते हैं, तुम्हारा सरदार बीमार है, उस्मान को जल्द सेहतयाबी मिले। बुरान गुस्से से उसे देखता है। तैमूरताश मजीद कहता है, हमने उसके बारे में सुना है, तुम ये बात अपने सिपाहियों से यकीनन छुपा रहे हो, क्योंकि अगर वो जान गए तो अफरा तफरी फैल सकती है। शाहीन शाह बोरान की तरफ देखता है। सारवज कहता है, उनका कहना है कि ओरहान की कमान से बरतरफी ने कबीले को हिलाकर रख दिया है, तुम जल्द अपने रास्ते जुदा कर लोगे। बोरान गुस्से से देखता है। शाहीन शाह हंसकर कहता है, तुम काई को बिल्कुल नहीं जानते। अगर काई अपना रास्ता अलग करेंगे तो सिर्फ इसलिए कि उनमें से निस्फ बरसा को फतह कर लेंगे। सरवज हैरानी का इजहार करता है। शाहीन शाह मजीद कहता है, और बाकी आधे एलखानी रियासत को तबाह कर देंगे। तैमूरताश कहता है, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब तुम अपना महसूल अदा नहीं कर पाओगे। मैं महसूल का वो हिस्सा तुम्हारे सरों से वसूल करूंगा। इस पर बोरान कहता है, तुमने अपने जुमले का आगाज मौके के जिक्र से किया है, क्या तुम हमें धमकियां देना शुरू कर चुके हो? तैमूरताश, जो कहना है साफ साफ कहो। तैमूरताश कहता है, बरसा का मुहासरा उठा लो, वरना तुम चारों महाजों पर लड़ने पर मजबूर हो जाओगे। सारवज खुशी से कहता है, हाँ। शाहीन शाह खड़ा होकर कहता है, तुम हमें इमारतों के सहारे धमकियां दे रहे हो? क्या तुम कराची और घरमियान पर भरोसा करते हो? हम अपने बरसों के पड़ोसियों को तुमसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह के हुक्म से अगर वो पूरी ताकत से हमला करे तो भी वो काराजा हिसार से एक कंकर तक न हिला सकेंगे। सारवज कहता है, ये सब तब होता था जब तुम बरसा में जलील नहीं हुए थे शाहीन शाह साहब। अब सब जानते हैं कि काई को एक दिन शिकस्त दी जा सकती है। बुरान, सिर्फ एक दिन शिकस्त दी जा सकती है। बुरान गुस्से से जवाब देता है, सिर्फ एक दिन? उसके बाद किसी दिन शिकस्त नहीं दी जा सकेगी। सारवज तंजिया लहजे में कहता है, तुम्हारे अजियत के जख्म तो बहुत जल्द भर गए बुरान साहब। बुरान हंसता है। सारवज मजीद कहता है, मेरे ख्याल में तुम वो सब दुख भूल गए हो और मैं तुम्हें वो सब याद दिलाने के लिए बेचैन हूं। तैमूरताश कहता है, ये मेरी आखिरी तंबीह है, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर तुम बरसा पर हमला करते हो तो तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दुमरिल जारकताई को बताता है, तैमूरताश के सिपाही खुफिया सुरंग से दाखिल हुए हैं। मैं हर जगह देखूंगा और इस सुराख को तलाश करूंगा। जब मैं एक तरफ से दाखिल होकर दूसरी तरफ से निकलूंगा तो ओरहान साहब के लिए बरसा के दरवाजे खुल जाएंगे।
इंशाल्लाह। जारकताई खुश होकर कहता है, शाबाश दुमरिल, हम तुम्हारी वापसी के मुंतज़िर रहेंगे। इसी वक्त आवाज़ आती है, फौजियों चलें। जरार कोताही कहता है, अब जाओ फौज में शामिल हो जाओ, बरसा तुम्हारी राह देख रहा है। दुमरिल मुस्कुराता है और दौड़कर दस्ते में शामिल हो जाता है। जारकताई ये सब देख रहा होता है। तैमूरताश सारवुज से कहता है, ये जंग का वक्त है, सारवुज मेरी तरफ से खबर का इंतजार करना। सारवुज कहता है, इनके बरसा पर हमला करते ही इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। तैमूरताश कहता है, और ये करारगाह तुम्हारे लिए गनीमत होगी और इसमें मौजूद लोग भी। सारवुज पूरी इत्मीनान लहजे में कहता है, अगली बार मैं इस करारगाह में फाते कमांडर के तौर पर दाखिल होऊंगा। खैमे में शाहीन शाह इंतहाई परेशानी में कहता है, मैंने कहा था कि उस्मान साहब की बीमारी के बारे में जानकर वो इसे हमला करने के लिए फायदा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मैं फौरन जाकर अलाउद्दीन साहब से बात करूंगा। मैं उनसे पूरा लश्कर बरसा की जानिब भेजने की इजाजत तलब करूंगा और एक ही इकदाम में ये सारा मामला खत्म कर दूंगा। करारगाह जरकोताही के सुपुर्द की जाती है और साथ ही बुरान साहब के, ये सब आपके हवाले है बुरान साहब। बुरान साहब कहते हैं, ए वल्लाह। उस्मान सरदार और मालहून खातून सो रहे होते हैं। अलाउद्दीन रोते हुए कहता है, बाबा मालहून सो रही हैं। मेरे शेर बाबा और माँ। वो दोनों को देखकर मान कंबल उड़ा देता है, फिर थक हार कर नीचे बैठ जाता है और कहता है, मेरा दिमाग और मेरा दिल एक दूसरे से लड़ रहे हैं भाई। मेरा दिल और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। फिर मोहर निकालकर हाथ में लेता है और कहता है, लेकिन ये मोहर बहुत भारी है भाई, इतनी भारी। जब इंसाफ की बात हो तो भाईचारे की नहीं सुनी जाती। मालहून जाग जाती हैं। अलाउद्दीन रो रो कर कह रहा होता है, ए अल्लाह, दोनों को मेरे पास रख। मेरे बाबा को हमारे लिए छोड़ दे यार, अब मेरे बाबा को हमारे लिए छोड़ दे। और वो फूट फूट कर रोने लगता है। मालहून परेशानी से सब सुन रही होती हैं। फातिमा कबीले की तरफ बढ़ रही होती हैं और कहती हैं, चलो, ये बुरी तरह जख्मी है। यगीद बार बार कहता है, फातिमा खातून। फातिमा कहती हैं, हम जल्द पहुंच जाएंगे यगीद साहब, तुम ठीक हो जाओगे, अपने आप को थकाओ नहीं। यगीद कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फातिमा उसकी हालत देखकर कहती हैं, नहीं, ये कबीले तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हमें दागना होगा, रुको। वो फौरन काफिला रुकवा देती हैं। फातिमा कहती हैं, जल्दी आग जलाओ। चलो, यगीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आग जलाकर खंजर को खूब गर्म किया जाता है। फातिमा गर्म खंजर पकड़ती हैं और यगीद की तरफ देखकर कहती हैं, मेरी वजह से तुम मौत से लड़ रहे हो। यगीद हिम्मत करते हुए कहता है, ये जख्म तो कुछ भी नहीं फातिमा। फातिमा उसके मुंह में लकड़ी रख देती हैं और जख्म पर खंजर दागते हुए पड़ती हैं, या शाफी, या शाफी। यगीद दर्द से चीख उठता है। फातिमा कहती हैं, खून बहना रुक गया है, लेकिन इससे बुखार बहुत ज़्यादा है। चलो जल्दी कबीले की तरफ। काफिला दोबारा रवाना हो जाता है। उधर मंगोलों के पड़ाव में ओरहान अंदर दाखिल हो जाता है। वो एक सिपाही को खंजर के वार से मारकर साइड पर फेंक देता है। फिर अपना खंजर निकालकर बाकी सिपाहियों को देखता है और छुप जाता है। फिर आगे बढ़ता है। ओरहान सिपाहियों को सामान उतारते हुए देखता है। फिर आहिस्ता से आगे बढ़ता है और बारूद देखकर एक डब्बा उठा लेता है और छुप जाता है। सिपाही इधर उधर देख रहे होते हैं। बालिबान कहता है, हमें हुजूर का कहना नहीं छोड़ना चाहिए। खलील जवाब देता है, सरदार जानते हैं क्या करना है। ओरहान बारूद वाला डब्बा लेकर खैमे के पीछे आता है और एक और सिपाही को मार देता है। वो दोबारा आगे बढ़ता है। फ्लाडियस उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए है। फिर मरे हुए सिपाही की कमान और तीर देखता है। कबीले में शाहीन शाह पहुंचता है। वो घोड़े के नजदीक जाकर उसे प्यार से थपथपाता है, मेरा शेर, मेरा प्यारा बेटा। उसी वक्त ओजी की बेटी खुशी से कहती है, सरदार बाबा। ओजी अपनी बेटी को देखकर खुशी से मुस्कुराता है। चोलपान को गले लगाकर कहता है, खैर है बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। चोलपान कहती है, गुंजा खातून की मदद के लिए दीदार खातून ने बुलाया था। बाबा अगर आप इजाजत दें तो। ओजी मुस्कुराते हुए कहता है, गुंजा खातून, हाँ, दीदार खातून इतनी ज़हीन औरत हैं कि वो अपना दिमाग कभी गलत इस्तेमाल नहीं करती। चोलपान हैरत से पूछती हैं, बाबा आप क्या कहना चाहते हैं। ओजी उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है, मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों का नूर, अगर तुम होशियारी से काम लो तो हम तुम्हारी शादी अलाउद्दीन से कर देंगे। मेरा यही मतलब है, आंखें खोलो, किस्मत तुम्हारे साथ है मेरी प्यारी बेटी। और आगे निकल जाता है। चोलपान खुशी से मुस्कुरा उठती है। उधर मालहून खातून शदीद परेशानी में है। अलाउद्दीन आता है। वो कहता है, फिक्र ना करे माँ, मैं यहाँ हूँ और बाबा के साथ हूँ। मालहून कहती हैं, कासिम और सुलेमान के नाम लेकर पुकार रहे हैं, हो सकता है उनकी आवाज़ें सुनकर कुछ महसूस करें, क्या मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊँ। मालहून जाने लगती हैं कि इतने में शाहीन शाह अंदर आते हैं। अलाउद्दीन हैरान होकर कहता है, आप कब करारगाह गए थे और कब वापस आए शाहीन शाह साहब। शाहीन शाह जवाब देता है, जिन लोगों ने करारगाह में मेरा इस्तकबाल किया वो सारवज और तैमूरताज थे अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन परेशानी से कहता है, अल्लाह अल्लाह, तो वो बरसा से इतनी आसानी से आ जा सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, सब बताएं। शाहीन शाह गहरा सांस लेकर कहता है, वो कह रहे थे कि अगर बरसा पर हमला किया तो तुम कल नहीं देख सकोगे। वो हमें कल की धमकियां दे रहे हैं और हम आज का दिन उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनाना चाहते हैं। अलाउद्दीन कहते हैं, अच्छा फिर आपके पास इख्तियार है, जाओ और बरसा ले लो। शाहीन शाह जवाब देता है, मुझे इख्तियार नहीं, मुझे बाकी फौज चाहिए,
खास फतेह के लिए हमें अपने पास मौजूद हर चीज़ को बरसा भेजना होगा। अलाउद्दीन एतराज़ करते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते शाहिनशाह साहब, अपनी तमाम फौज को बरसा भेजने का मतलब है सरहदों को खाली छोड़ देना। शाहिनशाह संजीदगी से कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी पूरी फौज सरहदों पर भेज दें तो दुश्मन मजीद बहादुर हो जाएगा। वो उस्मान साहब की बीमारी के बारे में जानते हैं और औरान साहब की बगावत के बारे में भी। वो हमारे अंदर पैदा होने वाले इख्तलाफात को देख रहे हैं। उन्हें सांस लेने, मनसूबाबंदी करने और ख़ुद को मजबूत करने से पहले हमें अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ बरसा पर हमला करना होगा। यूं हम न सिर्फ बरसा पर कब्जा कर सकेंगे बल्कि अपनी सरहदों का दिफा भी कर पाएंगे। मंगोल करारगाह में फ्लैडियोस सिपाहियों को इकट्ठा कर रहा है और कहता है कि जिन सिपाहियों को हमने घात के लिए भेजा था वो अभी वापस नहीं आए, कोई मसला है? फिर वो हुक्म देता है, मेरे घोड़े को तैयार करो। फलादियोस आग के सामने खड़ा होता है और फातिमा को याद कर रहा होता है। औरहान सामने आकर खड़ा हो जाता है। फलादियोस तलवार निकालता है और कहता है, औरहान कहता है, इसका मशवरा मैं तो नहीं दूंगा। फिर आगे आने का इशारा करता है। फलादियोस तलवार दोबारा अंदर रख लेता है और फिर वापस निकालकर औरहान की तरफ उछाल देता है। औरहान वो उसे जमीन में गाड़ देता है। औरहान के बच्चे घोड़ों को चारा डाल रहे हैं। सुलेमान कहता है, चलो कासिम जल्दी करो। दरसन आगे आकर पूछता है, क्या कर रहे हो सरदार ज़ादे? अपना गुस्सा घास पर निकाल रहे हैं? सुलेमान कहता है, मैं सोच रहा हूँ जब इंसान गलती करता है तो उसे सजा मिलती है, ऐसा ही है ना दरसन आगा? दरसन कहता है, हाँ सरदार और सिपाही दोनों अपनी गलतियों की अदायगी करते हैं। कासिम आगे आकर कहता है, लेकिन मेरे बाबा ने तो कोई गलती नहीं की। सुलेमान जवाब देता है, मेरे दादा बगैर किसी वजह के मेरे बाबा को क्यों सजा दे रहे हैं? फिर वजाहत करता है, दरअसल सरदारों के फैसलों को समझना आसान नहीं होता। एक सरदार अपने दिल से नहीं बल्कि अपने दिमाग से हुकूमत करता है। कासिम कहता है, हमारे बाबा हमेशा करारगाह में रहते हैं, यहाँ कम आते हैं। मालहून खातून खामोशी से ये सब सुन रही हैं। वो आगे आने से मना कर देती हैं। सुलेमान और कासिम कम देखते हैं लेकिन उदास नहीं होते, क्योंकि हमारे बाबा बरसा के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। क्या मेरे दादा को ये कोशिश नजर नहीं आती? क्या ये मुनसिफाना है? कासिम कहता है, मेरे दादा आप मेरे बाबा और हमें भी पसंद नहीं करते, और ऐसा ही है ना भाई? सुलेमान जवाब देता है, हाँ वो पसंद नहीं करते। मालहून खामोशी से पुकारती हैं, सुलेमान, कासिम, जब तुम्हारे दादा बीमारी में मुब्तला हैं और तुम्हें याद कर रहे हैं तो क्या तुम यहाँ मलामत कर रहे हो? फिर दोनों बच्चों को प्यार करती हैं और दरसन की तरफ शक भरी नजरों से देखती हैं। पलटते हुए कहती हैं, ये सब तुम्हारे ही कारनामे हैं नीलोफर। मंजर मंगोल करारगाह। फलादियुस के सामने खड़ा उरहान कहता है, चावदार कबीले में बाजंतीनी कमांडार? फलादियुस तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, बरसा से शिकस्त खाने के बाद अपनी कौम की नजरों से गिरने वाला शहजादा, क्या तुम चावदार कबीले में मरने आए हो? औरहान आगे बढ़कर कहता है, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कमान तुम्हारे हाथ में हो। फलादियुस कहकहा लगाकर कहता है, और तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे ये जगह तुम्हारे आदमियों से भरी हुई हो। लेकिन ये तो मेरे आदमी नहीं है। औरहान कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे आदमी यहां नहीं है? फलादियुस आंखें सकोड़ते हुए कहता है, अगर तुम मुझे यहां मार दोगे तुम यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें मुझे खामोशी से पीठ पीछे मार देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और इसका तुम्हें अफसोस होगा। औरहान मजबूत लहजे में कहता है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हम पीठ पीछे वार नहीं करते। फलादियुस रुक कर उसे देखता है और कहता है, ऐसा ही है।